नमस्ते बच्चों, कैसे हो। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने आपको जो है विशेषण के शाब्दिक अर्थ के बारे में बताया था कि विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषक क्या होता है, किस आधार पे होते हैं। उसमें हमने आपको अलंकार के आधार पे समझा दिया था। आज हमारा टॉपिक होगा विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। आपने बेटा काफ़ी जो है कक्षाओं में जो है विशेषण के 5 प्रकार पढ़े होंगे। कितने प्रकार पढ़े होंगे? 5। काफ़ी कक्षाओं में आपने जो है विशेषण के कितने प्रकार पढ़े हैं? 4 प्रकार। लेकिन ऑब्जर्वेशन रूप से जो है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं, ना कि 4। अगर 4 आ जाता है उदाहरण में और 5 नहीं आता है, आपके जो है टॉपिक में ABCD में अगर जो है 4 मिल जाता है तो आपको 4 पर टिक करना है, क्योंकि काफ़ी पुस्तकों में 4 हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5। तो आपको जब 5 दिखाई दे जाए उस ऑप्शन में तो आपको 5 पे जो है टिक करना है। लेकिन हम पढ़ते क्यों कितने हैं बेटा? 4। लेकिन आज जो है मैं आपको जो है 5 प्रकार के जो है विशेषण के प्रकार के बारे में बताऊंगा। वैसे होने को जो है एक और होता है विभाग सूचक, लेकिन उसके बारे में इतनी डिटेल आपके जो है एग्जाम में नहीं दी गई है। तो हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार के बारे में। तो विशेषण के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इसमें लिख लो, विशेषण के पांच प्रकार होते हैं। नंबर 1 बेटा सबसे पहले आता है बेटा कौन सा? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 आता है संख्यावाचक। नंबर 3 जो आपका आता है वो होता है परिमाण। एक होता है बेटा परिणाम और एक होता है परिमाणवाचक। नंबर 4 जो है वो आपका आता है बेटा संकेत या सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 5 जो है जो सिर्फ संज्ञाओं के बारे में बताता है वो कौन सा है बेटा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। समझ गए बेटा? इस तरीके से आपके जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं या प्रकार कितने होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं। समझ गए बेटा? अब सबसे पहले आता है बेटा हमारा गुणवाचक विशेषण। तो इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। उसमें सबसे पहले आप जो है बेटा सुन लीजिए। देखो यहाँ पर जो है वाचक का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है? बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। क्या चीज बताने वाला? गुण। क्या चीज बताएगा बेटा? गुण। यानी व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है उसके बारे में बताएगा। अब यहां पर जो है बेटा गुणवाचक विशेषण, और जो विशेषण है, जो ये विशेषण है ये किस चीज के बारे में बताता है? किसे कहते हैं हम? जो संज्ञा और किसकी बेटा? सर्वनाम। संज्ञा और किसकी? सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। तो जो ये गुणवाचक विशेषण है ये किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएगा? गुण बताएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द हैं उनके गुण के बारे में जो है क्या करेगा बेटा? बताएगा। समझिए? अब वो गुण कौन कौन से गुण? काफी हो सकते हैं, तो इनको अलग अलग रूप में दे दिए भाई। रूप के आधार पे दे दिया, आकार के आधार पे दे दिया, अवस्था के आधार पे दे दिया, तो उसके अंदर अलग अलग गुण हैं। तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो गुणवाचक विशेषण में आएगी,
उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 लिखते हैं हम गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है बेटा, मैंने आपको बताया था सबसे नंबर 1 जो है वो आता है बेटा क्या, गुण। क्या आता है, गुण। दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, दोष। तीसरे नंबर पे आता है बेटा रंग। चौथे नंबर पे आता है बेटा दशा। पांचवें नंबर पे आता है बेटा आकार। और छठे नंबर पे आता है बेटा काल। ये जो है ये क्या है बेटा, गुणवाचक विशेषण। अब बेटा गुण जो है व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। अब इतने सारे गुण हैं तो हम कैसे पहचानेंगे भाई कौन सा गुण है। तो उसको हमने इन 6 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि भाई अगर कोई गुण जैसे ईमानदार, अच्छा, इस तरीके का गुण मिलता है तो वो क्या हो गया, उसका गुण हो गया। दोष यानी बुरा है, बेईमान है, ये क्या हो गया, उसका दोष हो गया। रंग यानी भाई जैसे हमने बेटा एक उदाहरण लिखवाया था, सफेद गाय। सफेद गाय, तो उस गाय का रंग कैसा है बेटा, सफेद होना, तो वो उसका क्या गुण होगा। दशा, उसकी स्थिति कैसी है, अमीर है, गरीब है। आकार, भाई जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, मोटी पुस्तक, तो पुस्तक का कैसा होना, मोटा आना, यानी उसका जो है क्या दे दिया, आकार। और काल जो है जैसे प्राचीन काल, नवीनतम, समझ के, उस तरीके से जो है आपके ये गुण होते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो वो डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो शब्द गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, विकार आदि का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता। समझ के, या आप लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख भी सकते हो। डेफिनेशन क्या होगी, जो विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार व काल का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए बेटा, ये हो गया आपकी डेफिनेशन। अब इसके आधार पे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमें गुण पता चल गया, दोष पता चल गया, रंग पता चल गया, दशा पता चल गया, आकार पता चल गया, काल पता चल गया, कि ये चीज अगर आती है, या संज्ञा जो है जिसके बारे में भाई जैसे मैंने बोला बेटा ईमानदार बालक, तो मैं यहां पर जैसे लिखता हूं कि ईमानदार बालक, यहां पर क्या लिख दिया, ईमानदार बालक। तो जो ये बालक जो शब्द है ये क्या है बेटा, संज्ञा। ये क्या है, संज्ञा है, समझ गए। और इस बालक की जो विशेषता बता रहा है, इस बालक की विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है बेटा, ईमानदार। ये क्या है, विशेषण। तो यहां पर क्या कहा है मैंने, जो विशेषण, यानी ये जो ईमानदार जो विशेषण है, इस संज्ञा, कौन सी संज्ञा बेटा, बालक संज्ञा के क्या गुण बताए, दोष बताए, रंग बताए, दशा बताए, आकार बताए, वह काल का अगर क्या करवाए, बोध करवाए, वो ही क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है बेटा, गुण क्या सामने क्या लिख दिया, उसका जो है गुण क्या बता दिया कि ईमानदार बालक। अब दूसरे में अगर मैं ये कह देता हूं उसका दोष बताना मेरे को, तो यहां पर क्या लिख दिया, बेईमान। बेईमान लड़का, उसका क्या दोष कर दिया, बेईमान, यानी वो उसके अंदर क्या है, बुराई है, वो क्या हो गया बेटा, बेईमान। तीसरी अगर मैं चीज लेता हूं, जैसे मैंने आपको कहा था सफेद गाय, सफेद गाय, ये
इस गाय का क्या है, सफेद होना रंग है, तो रंग के आधार पे मैंने उसका क्या बता दिया, गुण बता दिया। या यहाँ पर जैसे काला कागज, समझ गए, तो कागज का कैसा होना, काला होना। चौथी जो चीज है बेटा वो क्या है, दशा, पांचवी आकार और छठा काल। इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान देना है कि दशा कैसे मिलेगी, आकार कैसा मिलेगा और काल कैसा मिलेगा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे एक आमतौर पे अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप घर में रहते हो बेटा, तो चपाती होती है ना, चपाती, तो वो चपाती जो है एक तो हम बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं, तो उसको बनाया तो वो क्या कैसी होगी, नहीं है, अच्छी है, समझ गए। और वो थोड़ी देर बाद जो है हम उसे क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और रखने के बाद उस चपाती को हम क्या करते हैं, सुबह खाते हैं। तो दोनों अवस्थाओं यानी सुबह रात को जो बनाई थी और उसको हमने क्या किया, सुबह खाया, तो जैसे ही सुबह खाया उस चपाती की अवस्था कैसी होगी, सूखी रोटी। कैसी होगी बेटा, सूखी रोटी, समझ गए। अब ये सूखी रोटी जो है, इस चपाती रोटी की क्या है, दशा है, इस रोटी की क्या है, दशा है। अब दूसरी चीज, जैसे आप यहां पर ये भी ले सकते हो कि जैसे जो बीमार है, दशा जो है यहां पर क्या हो जाएगा, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, समझिए। तो यहां पर जो ये संज्ञा शब्द है, व्यक्ति जो है उसकी जो दशा कैसी है, बीमार है, समझिए। जैसे मैं बोलता हूं भाई कमजोर व्यक्ति, तो उसकी दशा कैसी है, कमजोर स्थिति है, समझिए। ऐसे ही यहां पर जो रोटी है उसकी दशा कैसी है बेटा, सूखी। तो ये चीजें जो है किस में आएगी, दशा। हमें उसकी दशा जो है पता करनी है कि उसके अंदर कौन सी दशा है। चौथी चीज है बेटा आकार। आकार मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक। अब ये पुस्तक का आकार कैसा है, मोटा होना। या फिर मैं ये लिख देता हूं गहरा कुआं, तो कुएं का जो आकार है वो कैसा है बेटा, गहरा। या ये लिख देता हूं ऊंची इमारत, जो इमारत का जो आकार है वो कैसा है बेटा, ऊंचा होना। तो ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, एक तरह से क्या बोल देते हैं हम, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका आकार कैसा है, उसके आधार पे हम जो है उस संज्ञा शब्द का क्या पता लगा लेंगे, आकार के आधार पे विशेषण पता लगा लेंगे कि वो जो संज्ञा शब्द है वो कौन से विशेषण के आधार पे हमारे गुण बता रहा है। तो वो गुण किसके आधार पे बता रहा है भाई, गुण के आधार पे, दोष के आधार पे, रंग के आधार पे, दशा के आधार पे या आकार के आधार पे। तो यहां पर था मोटी पुस्तक, तो वो किसके आधार पे बता रहा है बेटा, उसके आकार के आधार पे, समझिए। लास्ट है बेटा काल। यहां पर हम जैसे आपको बोल देते हैं, जैसे मैंने अभी रोटी का उदाहरण दिया कि नई और पुरानी, समझिए, रूखी या सूखी। एक तो ये होगा एक बढ़िया क्वालिटी की, एक घटिया क्वालिटी की, इस तरीके से। तो ऐसे ही जब आप कोई चीज़ लेके आते हो, जैसे कोई भी आप मोटरसाइकिल ले आए, तो हम ये कहते हैं कि भाई नई मोटरसाइकिल, नई मोटरसाइकिल। तो नई मोटरसाइकिल कैसे, हमने उसका काल, यानी काल का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटा, समय से है। काल का अर्थ क्या है यहाँ पर, समय से। किससे है बेटा, समय से, कि उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो पुरानी है या नई है या आने वाली है। तो यहां पर जो है दो ही स्थितियां बताई जाएगी गुणवाचक में, कौन कौन सी, एक तो क्या पुरानी और एक नई। नई मतलब जो अब है, पुरानी मतलब जो बीत चुकी, यानी वो हमने जो है पहले खरीदी थी, लेकिन नई जो है हमने यहाँ अब इस समय खरीदी दिया। तो उसके आधार पे जो है हम समय के आधार पे उसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा नया स्कूटर, नया स्कूटर, समझ गए बेटा। तो ये था आपका बेटा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आपने डेफिनेशन याद कर ली, ये सारी चीजें याद कर ली, लेकिन अगर एग्जाम में आपके सामने ये चीज आ जाती है कि कोई भी आपके सामने वाक्य दे दिया कि इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है या कौन सा जो है विशेषण शब्द है, तो आप उस समय कैसे पता लगाओगे कि इन संज्ञा शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण के लिए आपको एक मोस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। आप उसमें क्या करना,
तीन शब्द लगा देना। कौन सा? एक तो कैसा, दूसरा कैसी और तीसरा कैसे। ये तीन चीज आपके सामने है। इन तीन चीजों को कैसे क्या करना है भाई? पुल्लिंग है तो कैसा, स्त्रीलिंग है तो कैसी और अधिक है तो कैसे। तो आपको ये कैसा, कैसी, कैसे कहां पर लगाने हैं? उस विशेषण शब्द के साथ। जैसे यहां पर था बेटा ईमानदार बालक, तो यहां पर आप इसमें क्या करना? क्वेश्चन बनाना। इसमें क्या करना? क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन किसके आधार पे बनाना? इन तीन के आधार पे। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? कैसा बालक। तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा कि बालक जो है उसका गुण कैसा है? ईमानदार होना। तो ये तीन चीजें हैं। पुल्लिंग के लिए आपका क्या होगा बेटा? कैसा। स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? कैसी। और अधिक है उसके लिए क्या होगा? कैसे। ये जो है आपका फॉर्मूला है। इसके आधार पे आप इसी चीज को इसमें क्या बना देना? क्वेश्चन बना देना। तो जैसे ही क्वेश्चन बनाओगे आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका बेटा गुणवाचक विशेषण। अब आता है बेटा आपका दूसरे नंबर का संख्यावाचक या संख्यावाची। समझ गए बेटा? कैसे भी आप बोल सकते हो संख्यावाचक विशेषण। भाई सिंपल सा है बेटा। क्या चीज है कि इस शब्द को आप हटा दो, इसको हटा दो, ये है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर किसका बेटा? संख्या का। किसका? संख्या का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसकी संख्या का? ये हो गया बताने वाला या बोध कराने वाला। और विशेषण यहां पर क्या है? विशेषण। और विशेषण कौन है बेटा? यहां पर संज्ञा व सर्वनाम, यानी जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है। बताने वाला किसके आधार पे? संख्या के आधार पे। तो आपकी डेफिनेशन इन्हीं शब्दों से, जो भी आपको बेटा रटना नहीं है, मैं बार बार आपको बोलता हूं रटना नहीं है, समझना है। इसमें जब आपको कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है? उनके टुकड़े कर लेना, अलग अलग भागों में बांट लिया करो और प्रत्येक जो भाग का जो है अर्थ निकाला करो। और उस अर्थ को जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन आपके सामने ऑटोमेटिक ही उन्हीं अर्थों से बन जाएगी। जैसे मैंने आपका यहां पर निकाला बेटा, संख्या को मैंने अलग रख लिया और वाचक शब्द को जो है क्या कर लिया? मैंने अलग रख लिया। और तीसरा क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की किसके आधार पे? संख्या। क्या बताते हैं? विशेषता कराते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? संख्यावाचक विशेषण। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं? संख्या। क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। ये चीज भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे आप लोगों ने सोचा कि भाई सर ने इतनी बड़ी लिखवा दी कि हमारी बुक में जो है बिल्कुल छोटी सी है, सिंपल सा है कि संख्या का बोध कराने वाले। और सबसे सटीक चीज तो ये है कि आप क्या कर लेना कि संख्या का बोध जिसमें करवाते हैं वो क्या कहलाएगा? संख्यावाची विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाची विशेषण के आधार पर बेटा, जैसे मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि 5 आदमी, 5 आदमी, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया? कुछ आदमी। क्या लिख दिया? कुछ आदमी।
अब इसमें एक तरफ तो दिया है बेटा 5, एक तरफ दिया है कुछ, संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। अब जो ये 5 है ये क्या है बेटा? संख्या। 5 क्या है? संख्या है। तो सीधा सा सिंपल है भाई, संख्यावाची विशेषण है। अब मैं कहता हूं कुछ आदमी, तो कुछ यानी निश्चित नहीं है भाई, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये क्या है तो संख्या, लेकिन क्या है? अनिश्चित। इसलिए इसका नाम क्या होएगा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और इसका नाम क्या हो जाएगा? निश्चित, क्योंकि हमें श्योर है कि वहां पर कितने आदमी है बेटा? 5। तो इसके आधार पे यानी निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पे जो है संख्यावाची विशेषण के कितने भेद होंगे? 2 भेद होंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक जो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भाई सबसे पहले बेटा निश्चित संख्यावाची विशेषण, और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित में बेटा कुछ भी नहीं है, 4 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसके आधार पे आपको जो है अनिश्चितता पता चल जाएगी, कौन से शब्द के आधार पे अनिश्चितता पता करनी है। लेकिन जो निश्चित वाचक जो सर्वनाम है या निश्चित संख्यावाची जो विशेषण जो है, उसमें किस प्रकार से अंतर है? यानी एक तो जैसे हमने सर्वनाम में पढ़ा था कि निश्चित वाचक सर्वनाम और अनिश्चित वाचक सर्वनाम, समझिए। तो वही चीजें उसी तरह से जो है विशेषण भी जो है क्या होता है? संख्यावाची में एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बता दिया था। तो सबसे पहला आता है कि भाई पूर्णांक। क्या आता है बेटा? पूर्णांक, यानी गणनावाचक। पूर्णांक शब्द कौन कौन से होते हैं? 2 शब्द होते हैं आपकी मैथ में, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो पूर्णांक में जैसे आपका है कि आप अलग अलग तरीके से भी, जैसे जो आपकी मैथ में टेबल जो होती है 1 2, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो 1 2, समझिए बेटा। इस तरीके से आपका जो है ये क्या है? पूर्णांक। या फिर 10 है, 20 है, 100 है, समझिए, 10 20 100, ये सभी के सभी जो है क्या है? पूर्णांक, यानी गणनावाचक। इसको हम जो है गणना, जिसकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं, काउंटेबल जिसे हम बोलते हैं। दूसरा जो है अपूर्णांक। अपूर्णांक में आप क्या लिख सकते हो? जैसे आपका जो है आधा है, क्या है बेटा? आधा, पौना, 1.5, 2.5, 1/4, ये सभी के सभी क्या है? अपूर्णांक है। पूर्णांक में तो क्या होगा? जो आपकी गिनती है 1 से 100 तक, जो भी काउंट है, उसमें जो है वो किस में आएगी बेटा? पूर्णांक पे। अपूर्णांक में क्या आएगा? जो पूरी जो है वो क्या ना हो? पूरा न हो, वो क्या कहलाता है? अपूर्णांक। जैसे आधा है, पौना है, 1.5 है, 2.5 है, 1/4, 4/4, समझिए, उस तरीके से। तीसरा आता है बेटा क्रमवाची। क्रमवाची में आप क्या करना? एक शब्द बता रहा हूं बेटा, लावा। क्या बता रहा हूं? लावा। इस शब्द को याद रखना। जब आपको ऐसा शब्द मिलता है जिसमें क्या लगा? मिले? लावा मिले। क्या मिले? लावा। वो ही क्या कहलाता है? क्रमवाची। क्रमवाची कैसे होगा? जैसे मैंने लिख दिया बेटा यहां पर पहला, क्या लिख दिया? पहला। तो यहां पर क्या आ गया? ला आ गया। यहां पर क्या आ गया? ला आ गया। फिर लिखता हूं बेटा दूसरा, फिर लिखता हूं 10वां, 1000वां, तो उसमें क्या आ रहा है बेटा? वो आ रहा है। तो इस शब्द को इसमें क्रमवाची में आप किसको लगा सकते हो? लावा को लगा दो। जैसे ही लावा लगाया तो वो क्या हो गया? उस शब्द का निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। क्योंकि जैसे पहला है, दूसरा है, 10वां है, 1000वां है, वाह, उसमें क्या लगा? वाह लग गया। तो वो क्या कहलाएगा? क्रमवाची निश्चित संख्यावाची विशेषण। तीसरा क्या है बेटा? समूह या समुदाय या समुच्चय, झुंड जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आप क्या करना? ओ लगा देना। क्या लगा देना बेटा? ओ। देखो ध्यान देना इन चीजों पे। एक में क्रमवाची जो है इसमें तो आपको क्या लगाना बेटा? लावा।
और जो समूह या समुदाय या समुच्चय, उसमें आपको क्या लगाना है बेटा, ओ लगाना है। जैसे ही आप इसमें क्या लगाओगे, ओ लगाओगे, वो चीज क्या हो जाएगी, समुदाय संख्यावाची या समुदाय निश्चित संख्यावाची क्या हो जाएगा, विशेषण। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया दोनों, क्या लिख दिया, दोनों। तो इस न में किसकी आवाज आ रही है बेटा, ओ की। किसकी आवाज आ रही है, ओ की। तो ओ जैसे ही आया, ओ जैसे ही आया वो क्या हो गया, समुदाय का, कि भाई दो व्यक्तियों का क्या हो गया, समूह यानी झुंड। जैसे मैं यहां पर लिख दूं चारों, तो हम बता सकते हैं कि जो समुदाय है कितने व्यक्तियों का है, 4 व्यक्तियों का। समझ गए। तो इसमें जो है क्या आ जाता है बेटा, ओ आ जाता है। और ओ जैसे ही आया आपको जो है पता चल जाता है वो क्या है बेटा, यहां पर क्या है, ओ। तो समूह या समुदाय या समुच्चय। तीसरा है बेटा, अगला क्या है, आवर्ती। आवर्ती आप सभी जो है जानते हो कि आवर्ती क्या होती है। जैसे आपका दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ये क्या है, आवर्ती है। तो इसमें आप लिख सकते हो दुगुना, चौगुना, 5 गुना। समझ गए। इस तरीके से आप जो है आगे अप टू जो है आगे चल सकते हो। और इसका भी क्या हिंट है, इसमें क्या आप लगा देना, उना या आ लगा देना। जैसे ही आ लगाओगे आपका जो है आवर्ती वाचक जो है क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण बन जाएगा। तो ये जो बेटा निश्चित जो संख्यावाचक जो विशेषण है उसके बारे में है कि उसमें आपको जो है कैसे पता चलेगा कि ये संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। समझ गए। तो निश्चित के लिए आपको क्या मिलेगा बेटा, पूर्णांक मिलेगा यानी गणना के रूप में। जैसे गणना के रूप में 1, 2, 10, 20 इस तरीके से आ जाता है। जैसे मैं लिख देता हूं एक आदमी। अब इसमें एक चीज और है बेटा जो मोस्ट है, अगर मैं यहां पर लिख दा हर या प्रत्येक, क्या लिख देता, हर या प्रत्येक अगर मैं लिख देता तो उसमें ये जो है संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। तो इसके लिए आपको जो है एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट करके लिख लेना 6 नंबर का, वो होएगा प्रत्येक वाचक। क्या होएगा, प्रत्येक वाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण, प्रत्येक वाचक। तो प्रत्येक वाचक में आपको ये 3 शब्द मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, एक तो हर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, प्रत्येक मिलेगा, और तीसरा जो शब्द है वो मिलेगा प्रति। ये 3 शब्द आपको अगर मिलते हैं तो वो भी जो है क्या बताएंगे, निश्चित जो है संख्या वाचक विशेषण की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो ये जो शब्द अगर आपको मिलते हैं, हर है, प्रति है और प्रत्येक है, ये 3 शब्द अगर आपको बताते हैं तो वो किस में आएंगे, प्रत्येक वाचक में। तो ये निश्चित संख्यावाची की क्या है, पहचान है कि अगर ये चीजें आपको मिलती हैं तो इन चीजों के आधार पे आप पहचान कर सकते हो कि वो संख्या क्या है, निश्चित है। समझ गए। अनिश्चित में क्या है भाई, कुछ है, कैसा है, इस तरीके से आप जो है हिंट लगा सकते हो। जैसे मैंने यहां पर कहा दूसरा नंबर क्या है बेटा, संख्यावाची विशेषण का दूसरा प्रकार क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझिए। इसमें क्या होगा, अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे आप उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि भाई कुछ, बहुत, समझ गए, कुछ या बहुत, इस तरीके से। या फिर जैसे कम, सब, ये जो है आपको क्या मिलेंगे, अनिश्चित में मिलेंगे, जिसकी जो है लिमिटेशन निश्चित नहीं हो कि भाई कुछ भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं। समझिए। तो ये जो है सभी के सभी किस में आते हैं, अनिश्चित में आएंगे। तो अनिश्चित में जो है हम
अलग अलग प्रकार से इन आधारों पे, इन 4 शब्दों के आधार पे जो है पता लगा सकते हैं कि उसमें जो है अनिश्चितता है। जैसे आपका जो है उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि भाई कुछ क्या बच्चे, कुछ बच्चे, तो वो बच्चे क्या है भाई, ना 1 है, ना 2 है, ना 1000 है, ना क्रम के आधार पे, ना गणना के आधार पे, बल्कि क्या है, कुछ है। तो हम ये नहीं पता कर पा रहे कि भाई उनकी संख्या कितनी है। और जब हम संख्या का पता नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाती है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाता है। अब इसमें ये भी चीज हो जाती है कि जैसे मैं ये लिख दूं 15-20 लड़के, अब ये जो है किसका उदाहरण हो सकता है, क्या लिखा है बेटा, 15-20 लड़के। तो 15, अब आप ये सोचोगे सर संख्या ये भी है ये भी है, दोनों संख्या है, इतना तो कन्फर्म है संख्यावाचक विशेषण का है। लेकिन 15-20 लड़के जो है किसका जो है रूप है भाई, अनिश्चित का है या निश्चित का है, वो चीज आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, फिर मैं बताऊंगा कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। समझ गए बेटा। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। आज की कक्षा में इतना ही है। इन दोनों जो विशेषण के मैंने आपको भेद बताए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट जो है क्लासेज में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।